कि मानव ही धरती पर ऐसा प्राणी है, मानव ही ऐसा जीव है धरती पर, जब उठता है तो देवता से भी ऊंचा उठता है और गिरता है तो कुत्ता से भी नीचा गिरता है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम मौजूद हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमको कुछ न कुछ जीवन में उतारना है। सुन लेने भर से जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, जानकारी रखने से भी जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। परिवर्तन तब आएगा जब उनकी एक बात जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन महान हो सकता है। हम आप मच्छर हैं, कब आते हैं इंसान कब चला जाता है पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ऐसे महान हस्ती का अवतरण धरती पर होता है जो आते तो हैं लेकिन सदियों याद रखता है, लोग सदियों याद रखता है। गीत संगीत हो रहा है, ताली बजाते रहे बच्चे लोग। पुष्पांजलि पुष्पांजलि कर रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, इधर सर महोदय, अध्यक्ष। इस कार्यक्रम के हमारे प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सत्यनारायण साफी जी। पुष्पांजलि अपने बोलने के क्रम में करेंगे तो अच्छा लगेगा, व्यक्तिगत करेंगे, बोलने के क्रम में बोलने के क्रम में करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री सत्यनारायण साथी जी, इस समारोह के आयोजनकर्ता डॉक्टर एस एन आंजय जी, यहाँ पे उपस्थित थानाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत पश्चिमी कुमारखंड के मुखिया प्रतिनिधि श्री अमर बहादुर जी, हमारे निवर्तमान प्रखंड उप प्रमुख एवं वर्तमान पंचायत समिति सदस्य मनोज बाबू, पैक्स अध्यक्ष बालेश्वर बाबू, यहाँ पे उपस्थित राम बाबू जी, अन्य गण्यमान्य आज प्रबुद्ध लोग, छोटे प्यारे बच्चे एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संपूर्ण भारत के सदस्य, इस समारोह में प्रखंड प्रशासन और थाना प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थानाध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा है कि अभी तक के यहाँ के कार्यकाल के दौरान ये पहली जयंती है अम्बेडकर साहब की जिसमें हम लोग शिरकत कर रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, साथ साथ इन बच्चों के साथ में हम लोग सहभागी के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके लिए पुनः खुशी जाहिर करते हुए आप लोगों को पूरी पूरी प्रशंसा और धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अभी एक बच्चा बोल रहे थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, तो इनमें इनके माताजी का भी नाम है, पिताजी का भी नाम है और इनके गुरु का भी नाम है। इनके माताजी का नाम भीमा बाई था, सभी लोग जानते हो। तो इनके नाम के सामने भीम मुनि के नाम पर पड़ा है। राम जी सतपाल इनके पिताजी का नाम है, तो राम उन्हीं से लिया गया और कृष्ण केशव अंबेडकर इनके गुरु का नाम है, तो अंबेडकर सब उनसे लिया गया। पूरा मिलाकर के डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब हमारे संविधान के जनक और जननी दोनों हैं। कोई लोग बोलते हैं कि जनक हैं, लेकिन के.वी. राव एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर साहब हमारे
भारतीय संविधान के जनक और जननी रहे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 14 अप्रैल 1891 इनकी जन्म तिथि थी और पुण्यतिथि हुई 6 दिसंबर 1956। बहुत कम समय ही जीवित रहे। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सौभाग्य की बात ये है कि इतने कम समय में ही हम लोगों को इन्होंने जो धरोहर छोड़ के दिया है, इस पर स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की भव्य इमारत खड़ी। यदि ये नहीं होते तो हम वर्तमान में किस परिस्थिति में होते, इसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। उस विपरीत परिस्थिति में वहां से रास्ता शून्य से चलते हैं, शून्य क्या है, इनको माइनस हम बोल सकते हैं, माइनस से इनकी यात्रा शुरू हुई और शिखर तक पहुंची। एक इस बात का सबूत है कि कितने मनोबल वाले व्यक्ति होंगे और कितनी उत्कट अभिलाषा होगी अपने देश को पूरे इस मध्य मंडल में एक कदम आगे ले जाने का। इन्होंने स्नातक की उपाधि मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिया था। अब देखिए, ये अनेक भाषाओं के विद्वान नहीं थे, अनेक विषयों के भी विद्वान थे। जैसे समाज सुधारक भी थे, राजनीतिक विचारक भी थे, शिक्षाविद भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और साइंस। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि विभिन्न विषयों में इतना प्रकांड विद्वता इन्होंने हासिल की, ये आश्चर्य की बात है। अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इनको MA और PhD की उपाधि दी। डेफिनेटली MA मास्टर ऑफ आर्ट, क्योंकि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी थी। ये बहुत बड़ी बात है, एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री प्राप्त करना, डॉक्टर डिग्री प्राप्त करना, ये तो सामान्य बात है। लेकिन विभिन्न सब्जेक्टों में डॉक्टर, आर्ट के साथ में साइंस में डॉक्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, हमें जानकर के आश्चर्य होगा कि ये डॉक्टर ऑफ साइंस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और मास्टर ऑफ साइंस, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाला ही प्रथम भारतीय। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेग में है, जिसका भी हेडक्वार्टर, वहां भी जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और भारतीय संविधान के निर्माता और जनक और जननी के रूप में ही नहीं काम किया इन्होंने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के बाद में विभिन्न देशों के संविधान निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। समाज में समानता लाने के लिए इन्होंने अनेक संस्थाओं का भी गठन किया, उसका प्रॉपरली संचालन भी किया। जैसे बहिष्कृत कारणी सभा है, समाज समता दल है, इस प्रकार का इन्होंने अनेकों जो है संस्था का गठन किया और सुगमतापूर्वक संचालन किया। जैसा कि सत्यता की नाव हिलेगी डूबेगी लेकिन डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती, इन्हीं की वाणी है, किनकी वाणी है, इस शायद लगता ही है, हाँ ब्रह्मा कुमारी के हैं। लेकिन हम इनसे भी रिलेट कर सकते हैं। जितने भी प्रकार के सदाचरण हैं वो सभी से रिलेट हम कर सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को। और इनके द्वारा माइनस से चल के जो शिखर पर पहुंचने की कोशिश की गई है, यह हम लोगों को यह समझने के लिए काफी है कि व्यक्ति को हार जाना बहुत बड़ी बात नहीं, हार मान लेना बहुत बड़ी बात है। यदि ये भी हारे हैं, बचपना में जो इनकी शिक्षा दीक्षा, इनकी जो प्राथमिक अवस्था थी, सभी लोग हम लोग वाकिफ हैं। यदि उस अवस्था से उस प्रकार की ठोकर, हिमालय पर्वत माला से भी चोटी से भी ऊंची ठोकर थी इनके सामने, अगर ये हार जाते हैं तो वहीं पे रहे। इन्होंने हारा जरूर, लेकिन हार नहीं माना। इसका मतलब है कि निरंतर प्रयास करते रहना है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग 14 अप्रैल को मना रहे। बच्चे ध्यान देंगे, 13 अप्रैल के जालियांवाला बाग कांड हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। तुरंत 14 अप्रैल के बाबा साहब के अम्बेडकर की हम जयंती मनाते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग।
इस तरह से ट्रिक बताएंगे तो जल्दी याद रहेगा। तो सिर्फ 14 अप्रैल का 14 अप्रैल साल में एक बार जयंती बाबा साहब की मना करके और हम लोग काम नहीं चला सकते। अगर एक दिन हम जयंती मना लें और 364 दिन इनके द्वारा अपनाए गए आचरण को ध्यान में नहीं रखें, इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं। सत्य यह है कि 365 दिन 24/7 इनके द्वारा बताई गई बातों का हम आचरण में उतारें, लोगों को भी जागरूक करें कि हम किस प्रकार सामाजिक समरसता के आधार पर आपसी मिल बैठ करके बिना भेदभाव के समाज का जो निर्माण हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो किया गया है संविधान के माध्यम से, इसको आप छूने रखें। थोड़ी सी हमें खेद व्यक्त करना व्यवस्था है मेरी कि हम लोग अंदर और बाहर एक नहीं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो जब तक अंतःकरण और बाहरी वातावरण में समानता नहीं आएगी, स्वच्छता नहीं आएगी, तब तक हम लोग ऐसा समाज का निर्माण नहीं कर सकते जो समरसता पर आधारित हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित हो। पुनः बाबा साहेब अम्बेडकर को हम सत नमन करते हुए और आप लोगों को मेरी सलाह या सुझाव इनके द्वारा बताए गए रास्ते पे 24/7 हम लोग चलें, इसकी विषय में सुझाव देते हुए अपने बात को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं असफलता एक चुनौती है। बहुत सुंदर से रखे बात को, और मैसेज भी है हम लोगों को मिला प्रखंड विकास पदाधिकारी के महोदय के द्वारा। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बगैर कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, क्योंकि आज बाबा साहब का पुण्यतिथि है, आज ही के दिन जन्म हुआ था उनका, महान आत्मा का अवतरण हुआ था इस धरती पर, जिन्होंने ऐसा लकीर खींच करके दुनिया से गए। यहाँ आते हैं, हाथी है, हाथी के पीठ पर मच्छर बैठ जाता है। क्योंकि एक छोटी सी कहानी याद आ जाती है। एक हाथी जंगल में बैठा हुआ था, एक मच्छर गुजर रहा था बगल से, दूर से आ रहा था मच्छर, तो लगा कि भाई थोड़ा देर आराम कर लेते हैं। हाथी के पीठ पर बैठ गया, थोड़ा देर आराम किया, फिर वहां से चल दिया। थोड़ा दूर जाने के बाद याद आया कि बहुत देर आराम किए थे हाथी के पीठ पर, लेकिन धन्यवाद उनको नहीं दिए, तो वापस आया मच्छर, हाथी के कान में घुसता है और कहता है, हाथी भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथी कहता है कि रे भाई मच्छर, किस बात का धन्यवाद? कहा, नहीं भाई साहब, मैंने आपके पीठ पर बहुत देर आराम किया हूँ, बैठा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथी कहते हैं मच्छर को कि रे भाई मच्छर, तू कब आया और कब गया मुझे तो कुछ पता नहीं चला। ये धरती हाथी है, हम आप मच्छर हैं, कब आते हैं इंसान कब चला जाता है पता नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे महान हस्ती का अवतरण धरती पर होता है जो आते तो हैं लेकिन सदियों याद रखता है, लोग सदियों याद रखता है। क्योंकि मानव ही धरती पर ऐसा प्राणी है, मानव ही ऐसा जीव है धरती पर, जब उठता है तो देवता से भी ऊंचा उठता है और गिरता है तो कुत्ता से भी नीचा गिरता है। क्योंकि ये सब चलता है एक सोच के हिसाब से। सोच हमारा जैसा बनेगा उस तरह का जीवन बनेगा। सोच हमारा लंपट होगा तो जीवन हमारा लंपट होगा, सोच हमारा खराब होगा तो जीवन हमारा खराब होगा, सोच हमारा अच्छा होगा तो जीवन अच्छा होगा, सोच महान होगा तो जीवन महान होगा। इसी कड़ी पर जीवन चलता है। तो हम आपको आज संकल्प लेने की जरूरत है कि हम पहले अपने सोच को बदलें। जब तक हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सितारा भी नहीं बदलने वाला है। आज सितारे हैं हमारे बीच में नहीं है, सूक्ष्म रूप से तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन हमको कुछ न कुछ जीवन में उतारना है। सुन लेने भर से जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, जानकारी रखने से भी जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। परिवर्तन तब आएगा जब उनकी एक बात जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी जीवन महान हो सकता है। इसी कड़ी में क्योंकि एक संकल्प के साथ कई वर्षों से हम लोग करते हैं, यहाँ छोटा सा रूप में आज महान हस्तियों का अवतरण गरिमामय उपस्थिति है इस कार्यक्रम में।
इसी कड़ी में डॉक्टर A.K. आजाद जी आज कुछ संकल्प भी लेंगे। बाबा साहब के पुण्यतिथि पर इनकी पत्नी शिक्षिका है ममता मैडम, उनके द्वारा चूंकि बातचीत चल रही थी कार्यक्रम के रूपरेखा पर, तो उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लूंगा आज कुछ करने को। तो मैं इसी कड़ी में मैं नहीं बोलूंगा, वो सब उनके खुद मुखारबिंद से वो घोषणा होगी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूँ ऊर्जा से वो एक समाज के लिए अच्छा सोच चिंतन करने वाले, अच्छा सोच रखने वाले हमारे क्रांतिकारी युवा डॉक्टर A.K. आजाद जी को आप सबों के जोरदार तालियों के बीच में डॉक्टर A.K. आजाद जी। यहाँ पे इस सभा के अध्यक्ष जयंती समारोह तो हर बार मनाया जाता है बाबा साहब का, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर और ये मनाने का पहला मौका मिला। सबसे पहले इस समारोह में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण साफी जी, पूर्व उप प्रमुख मनोज जी, इस ज्ञानदीप एकेडमी के डॉक्टर आर्या साहब, इस सभा का संचालन करते हुए समाज सेवी उपेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित समाज सेवी नवल बाबू, बाले जी, और यहाँ पर उपस्थित छोटे छोटे बच्चे और सभी यहाँ पर आए हुए अभिभावकगण एवं समाज के लोग, आप सभी का स्वागत करता हूँ। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, इसलिए बाबा साहब के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जन्म 132 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 1891 को महू में मध्य प्रदेश के छोटा सा जगह था, वहाँ पर जन्म हुआ था। शुरू से बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ाई में इतने लगनशील थे, इतने प्रखर थे, इतने बुद्धिमान थे कि ये रुके नहीं और सतत प्रयास कर पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। ये अपने 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, 14वां अपने माता पिता के 14वां संतान थे, और इतने ही आगे गए कि ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, लंदन से अर्थशास्त्री का, विधि का, सबों का ज्ञान प्राप्त किए। 1990 में इन्हें समाज में भेदभाव मिटाने का, समानता का भाव लाने का, छुआछूत, ऊंच नीच और विषमता की खाई को पाटने के लिए 1990 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनके बारे में जितना भी कहा जाए सूर्य को दिया दिखाने समान है। इन महान पुरुष का वर्णन करते करते आदमी थक जाएगा। आज 132वीं जयंती मनाई जा रही है और मैं फिर तहे दिल से डॉक्टर आर्या साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर इस तरह का इन्होंने प्रोग्राम आयोजन किया। अब बड़ी खुशी हुई है। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय सर से बात हुई थी, पटना गए हुए थे सुबह में, रात को हमको फ़ोन किए थे, उपेंद्र बाबू प्रमुख जी भी किए थे, आर्या जी भी किए हुए थे। हम काफ़ी बिजी थे, फिर भी समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। बड़ी खुशी हुई है कि समारोह में हम शिरकत किए और बाबा साहब का जो अनुकरणीय बात है उसी पर हम सबों को चलना है, आगे बढ़ना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को